या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को तसल्ली दे रहे हैं कि ए ईमान वालों, ये रोज़े कोई कोई नई चीज़ नहीं है जो तुम पर फ़र्ज़ की गई है, बल्कि ये तुमसे जो पहली उम्मतें थी उन पर भी इन रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया था। लेकिन उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान किया, अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया पर इन रोज़ों को आसान फरमा दिया। पिछली उम्मतों पर ये होता था कि दिन में भी रोज़े रखने होते थे, रात को भी ना कुछ खाना होता था, ना कुछ पीना होता था। उनकी इस तरह रोज़ों की तरतीब होती थी। लेकिन उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह ने ये एहसान कर दिया कि सुबह फजर सादिक से लेकर शाम जो है मगरिब तक कुछ नहीं खा सकते। इसके अलावा खाने की भी इजाज़त है, पीने की भी इजाज़त है, जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने की भी इजाज़त है। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुहम्मदिया पर एहसान कर दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ किए गए थे, वो साल के 6 महीने फ़र्ज़ किए गए थे। यानी वो एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन इफ़्तार करते थे, एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन इफ़्तार करते थे। यानी इस तरह कर कर उनका जो था ना पूरे साल में 6 महीने रमज़ान यानी कि रोज़े होते थे और 6 महीने वो इफ़्तार करते थे। और इसी तरह यहूदियों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 40 दिन के रोज़े फ़र्ज़ किए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए, तो वहाँ जाकर उन्होंने 40 दिन रोज़े रखे, यानी कि यहूदियों पर 40 दिन के रोज़े रखे गए थे। इसी तरह ईसाइयों पर जो रोज़े रखे फ़र्ज़ किए गए थे, वो 2 महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। लेकिन उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एहसान किया कि 30 दिन के रोज़े फ़र्ज़ किए, और वो भी कोई सारा दिन या सारी रात फ़र्ज़ नहीं किए, बल्कि सुबह से लेकर शाम मगरिब तक आप रोज़ा होगा आपका, उसके बाद आप खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं और अपनी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा भी कर सकते हैं। और अल्लाह ने एक और कितना बड़ा एहसान किया कि 30 रोज़े रमज़ान के हो गए और शव्वाल के जो 6 रोज़े जिनको सुन्नत करार दिया गया, ये कुल मिलाकर 36 रोज़े बन जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो नेकी तो एक लेकर आएगा, लेकिन अल्लाह ताला उसको जो उसका अजर देंगे वो 10 गुना ज़्यादा देंगे। तो गोया कि मालूम ये हुआ कि हम अगर 30 रोज़े जो रमज़ान के हम पर फ़र्ज़ किए गए हैं वो हम रखते हैं, इसके साथ जो शव्वाल के 6 रोज़े हैं सुन्नत, हम इन 36 रोज़ों को रखेंगे, तो अल्लाह ताला इस पर जो हमें 10 गुना अजर बढ़ा कर देंगे, वो पूरे साल का यानी कि 360 दिनों का अल्लाह ताला हमें इन रोज़ों पर अजर देंगे। गोया हमने मज़दूरी तो सिर्फ़ हमने जो मेहनत की है, जो रोज़े रखे हैं, वो हमने सिर्फ़ 30-36 रखे हैं, लेकिन अल्लाह ने जो हमें इस पर अजर दिया वो पूरे साल का दे दिया। तो ये ऐसा हुआ कि हमने मेहनत मज़दूरी तो कम की है, लेकिन अल्लाह ताला ने उस पर जो हमें अजर दिया है वो पूरे साल का दिया है। हदीस में अल्लाह ताला ने 3 उम्मतों की मिसाल मज़दूरों से दी है। अल्लाह ने यहूद की मिसाल दी कि अगर कोई बंदा ऐसा है जो यहूद की मिसाल ऐसे दी, कोई फ़जर से लेकर ज़ोहर तक काम कर रहा है और उसको उसकी जो मज़दूरी दी जाएगी वो उसको एक किरात दिया जाएगा। फिर अल्लाह ने आगे ईसाइयों की मिसाल दी कि ईसाई ऐसे हैं कि ज़ोहर से लेकर असर तक काम कर रहे हैं। अब ये जो ज़ोहर से असर तक काम होता है, ये फ़जर की बनिस्बत कम टाइम होता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर ये ईसाई ऐसे हैं कि जो ज़ोहर से लेकर असर तक काम कर रहे हैं, लेकिन इनको भी जो अजर दिया जाएगा वो एक किरात ही दिया जाएगा। लेकिन फिर उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह ने फ़ज़ल फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि इनकी मिसाल ऐसी है कि कोई मज़दूर ऐसा है कि जो काम तो असर से मगरिब तक कर रहा है। अब ये असर से मगरिब तक जो काम जो है, ये टाइम जो है, ये सबसे थोड़ा टाइम है, ये फजर से भी कम टाइम है, ये ज़ोहर से भी कम टाइम है। तो अल्लाह ने फरमाया कि उम्मत मोहम्मदिया की मिसाल ऐसी है कि अगर कोई बंदा असर से मगरिब तक काम कर रहा है, लेकिन उसको जो उसका अजर दिया जा रहा है वो दुगना दिया जा रहा है, यानी कि उसको 2 किरात उसकी मज़दूरी दी जाएगी। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर फ़ज़ल किया कि पिछली उम्मती काम तो पूरा-पूरा करते थे, उनका उनके ऊपर टाइम भी ज़्यादा होता था, लेकिन उनको अजर पूरा मिलता था। लेकिन अल्लाह ने हमारे ऊपर ये एहसान किया कि हमारे लिए वक़्त भी कम कर दिया और जो उसका अजर दे दिया, वो हमें 2 गुना यानी कि डबल हमें अजर दे दिया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुहम्मदिया पर ख़ास फ़ज़ल और करम फ़रमाया है। तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह के फ़ज़ल को, अल्लाह की रहमतों को समेटने का अपना पूरा हक़ अदा करें। ताहम रोज़ा एक ऐसी अजीब इबादत है कि इसको मक्का मुकरमा के साथ भी निस्बत है, इसको कुरान के साथ भी निस्बत है और इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी निस्बत है। अब इसको मक्का के साथ निस्बत कैसे हुई? कि हदीस में आता है कुर्ब क़यामत जब दज्जाल पूरे दुनिया का दौरा करेगा, हर तरफ वो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला उस दज्जाल को मक्का मुकरमा के अंदर दाखिल होने से मना फरमा देंगे। वहाँ फ़रिश्ते को खड़ा कर दिया जाएगा जो उस दज्जाल को मक्का के अंदर नहीं दाखिल होने देंगे। और जो मक्का में जो कमज़ोर दिल लोग होंगे, यानी कि जिनका ईमान कमज़ोर होगा, वहाँ एक ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ले से वो लोग बाहर चले जाएँगे, लेकिन उस दज्जाल को मक्का के अंदर दाखिल होने से मना फरमा दिया जाएगा। इसी तरह ही रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह ताला जो शैतान दज्जाल है, उसको भी इस महीने के अंदर दाखिल होने से मना फरमा देती है कि इस महीने में सिर्फ़ अल्लाह की रहमत ही होगी। शैतान जो है, जो शैतान दज्जाल है, वो इस महीने में दाखिल नहीं हो सकेगा। गोया कि इसको अब मक्का के साथ भी निस्बत होगी कि जिस तरह
दज्जाल जो है वो मक्का में दाखिल नहीं हो सकता, इस तरह शैतान जो है अभी रमज़ान मुबारक के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अब ये इसको हो गई मक्का मुकरमा के साथ निस्बत। दूसरी जो है इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी निस्बत है कि जिस तरह क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुहम्मदिया की शफ़ाअत फ़रमाएँगे। इस तरह हदीस में आता है कि अस्सियाम वल कुरआन यशफ़ियानी, कि ये जो रोज़ा जो है ये भी क़यामत के दिन शफ़ाअत फ़रमाएगा। तो ये इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुनासिबत हो गई। अब इसको कुरान के साथ भी मुनासिबत है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि वइज़ा कुरिअल कुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान की तिलावत की जाए तुम खामोशी से सुनो उसको ताकि तुम पर रहम किया जाए, तुम पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो। और हदीस में आता है कि ये जो रमज़ान का महीना जो है ये शहरुर रहमा, ये रहमत का महीना है। इस रमज़ान के महीने भी रहमतें नाजिल होती है। और दूसरा जो है कुरान जो है ये बरकत है, कुरान से बरकतें नाजिल होती है। और इस तरह ये जो रमज़ान का महीना है ये शहरुल बरका, इस रमज़ान के महीने में भी बरकतें नाजिल होती है। तो गोया कि इस रमज़ानुल मुबारक के महीने को मक्का मुकरमा के साथ भी निस्बत हुई, इस महीने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी निस्बत हुई, और इस महीने को कुरान के साथ भी निस्बत हुई। ऐसी एक अजीम इबादत है। तो ये रमज़ान का महीना शुरू हो गया है, क्या पता कि इस साल हमें अल्लाह ये मौका दे रहे हैं, अगले साल हमें ये मौका ना मिले। हमें चाहिए कि हम अभी इसी साल इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएँ, और जो इस महीने में अल्लाह की रहमतें नाज़िल होने वाली है, उस रहमतों को हम पूरा का पूरा समेटने में अपना हक़ अदा करें।